Hey there, welcome everyone. This is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 4th of class 12, that is magnetic effects of current. And our today's topic will be Ampere circuital law. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे Ampere's circuital law. ठीक है, अब एम्पियर सर्किटल लॉ, ये जो लॉ है ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे गॉस थ्योरम थी। जो काम गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड्स में करती थी वही काम एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड्स में करता है। गॉस थ्योरम से हम क्या निकालते थे, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी पॉइंट पे यूजिंग गॉस थ्योरम। सिमिलरली एम्पियर सर्किटल लॉ को हम यूज़ करके ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स या करंट कैरिंग कंडक्टर्स हम मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं, राइट। तो चलिए बात करते हैं क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये लॉ दिया था। वो बोलते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, ये जो आपकी टर्म है इसको बोलते हैं हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट, ठीक है, थ्रेडिंग द एम्पीरियन लूप, ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। कौन सा करंट? करंट विच थ्रेड्स द लूप। कौन सा लूप? एम्पीरियन लूप। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले ये आप जो इसकी डेफिनेशन है वो लिखवा रहा हूँ मैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स of the current threading the Amperian loop, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हुई आपकी किसकी? एम्पियर सर्किटल लॉ की। अब बेसिकली ये लॉ आपको क्या बताना चाह रहा है, तो सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। लेट्स सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, राइट। और इससे r डिस्टेंस दूर यहाँ एक मैग्नेटिक पॉइंट है A, जिस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लॉ ये कहता है कि इस पॉइंट, पहली बात तो देखो राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगाओ तो इसके चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लाइंस, है ना। राइट हैंड थंब रूल से आपको पता लगता है कि भाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर के, स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड क्या होता है? लूप्स में होता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये हम जानते हैं। तो ये क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ कि ये जो पॉइंट है इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, एक काम करो, इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है r, इस रेडियस का एक यहाँ सर्कल बनाओ, इसको बोलेंगे एक एम्पीरियन लूप। ये क्या है? एम्पीरियन लूप। क्या है ये? एम्पीरियन लूप, है ना। एक सर्कल है, इसको क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप। एक सर्कल बनाओ, ठीक है। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उसको निकालने का तरीका ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू ये लूप लेंथ, इनटू लूप लेंथ बराबर होगी ये जो करंट इसमें जा रहा है, ये जो करंट इसमें जा रहा है, इसको यहाँ जो मीडियम है उसकी परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। यानी इन अदर वर्ड्स, लेट्स सपोज यहाँ जो करंट जा रहा है, मैं उसको मान लेता हूँ वो करंट है 10 एम्पियर का, और ये जो मीडियम है एयर, ये लेट्स सपोज मान लेते हैं ये भी है 10 यूनिट की, है ना। करंट भी है 10 यूनिट का और ये भी है 10 यूनिट, फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना, मान लेते हैं ये, ठीक। तो अब ये जो यहाँ इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि भाई ये रेडियस है, कुछ रेडियस है और ये कुछ लूप भी है। लेट्स सपोज ये इस रेडियस की वजह से जो सर्कमफ्रेंस आ रहा है, ये इसकी वैल्यू भी 10 यूनिट है, इसकी वैल्यू क्या है? 10 यूनिट। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है वो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट की वैल्यू रखो, करंट की वैल्यू रखो, ये किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटू लूप लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू इंटू करंट की वैल्यू, ठीक। अच्छा, ये बताता है ये लॉ, इस बात को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। अच्छा, अब एक बात सोचो, अगर आप रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा दो, इस पॉइंट बी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो जब यहाँ लूप बनाओगे ना, लूप की लेंथ ज़्यादा होगी, लूप की लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। अरे होगी कि नहीं लूप की लेंथ? तो लेट्स सपोज लूप की लेंथ बढ़ के हो गई 20,
लूप की लेंथ बढ़ के कितनी हो गई 20, ठीक है। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप समझ सकते हो, ये 10 ये 10, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 ही आनी है ना, इस फॉर्मूला से। अब देखो यहाँ पे अब हमें इस बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो कैसे करेंगे हम, देखो अब करंट तो अभी भी वही है और म्यू नॉट मीडियम भी अभी वही है, तो ये तो 10 × 10 ही रहा। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अब कितनी आएगी, तो इधर 100, तो इधर भी 100 होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 10 से गिर गई 5। तो देखो जैसे ही लूप बढ़ा, भाई आप दूर जाओगे तो लूप बढ़ जाएगा, लूप बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस है मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। और ये तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है। तो ये है आपका क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ, कि मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उसको उस से आप क्या मल्टीप्लाई करो, लूप सर्कल की लेंथ, है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एक इमेजिनरी लूप आपको बनाना है जो उस पॉइंट से पास हो रहा हो, ठीक है। और उसको बराबर रख देना है किसके, जो करंट वो कंडक्टर कैरी कर रहा है, ठीक है। और क्या है ये, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब देखो मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखवाई है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी B डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट थ्रेडिंग द एम्पीरियन लूप। तो ये जो इमेजिनरी लूप बनाया ना, इसको आप बोलते हैं एम्पीरियन लूप। और ये करंट देखो इसको पिरो रहा है एक तरीके से, इसको थ्रेड करता हुआ जा रहा है, तो इसलिए इस करंट को हम क्या बोलते हैं, करंट थ्रेडिंग द लूप। समझ में आ गई बात। अच्छा अब देखो इस एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखो तो इस एक्सप्रेशन से मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पे पहुँचूँगा। देखो कैसे, अब ये करंट कैरिंग वायर है, देखो इसको फिर से बनाता हूँ। देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। अच्छा तो अब आपको ये जो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको आर रेडियस मान के एक क्या बना लेते हैं, एक इमेजिनरी सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक सर्कल, इसको लूप बोलेंगे, एम्पीरियन लूप हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब आप देखो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को जानूँ मैं, भाई राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड तो इसी तरीके से होगा, तो यही इसी जिस तरीके से लूप है इसी तरीके से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ इसी तरीके से घूम रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरीके से घूम रहा है और एम्पीरियन लूप भी, दोनों सेम ही है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ पे आप इस लूप पे एक छोटा सा लेंथ ले लो dl, ये छोटी सी लेंथ ले लो dl, तो अगर dl की डायरेक्शन ये है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। इस जगह dl लो तो dl ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ ऐसे ही है। इस जगह आ जाओ, dl यहाँ इस तरीके से है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ बाहर की तरफ आ रहा है। इस जगह आ जाओ, dl यहाँ इस तरीके से है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे मूव कर रहा है। तो यानी सब जगह आप देखो मैग्नेटिक फील्ड यानी B और D के बीच में एंगल कितना है, 0। तो थीटा कितना है, थीटा कितना है यहाँ पे 0। मैग्नेटिक फील्ड और D की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है, 0। तो थीटा कितना है, 0। अच्छा अब दूसरी बात यहाँ देखने वाली क्या है, देखो इस लूप के हर पॉइंट पे, ठीक है भाई, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है लूप के हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसकी दूरी वायर से सेम है। भाई इस लूप के अराउंड जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है हर लोकेशन पे वो सेम होगा, क्योंकि उसकी वायर से दूरी कैसी है, वो सेम है, बिल्कुल दूरी सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि r दूरी पे है हर पॉइंट। इस लूप का पूरा पॉइंट r दूरी पे है, तो इस लूप के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम होगा। तो B भी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, अब इस एक्सप्रेशन को अगर ओपन कर दें तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल को वेक्टर फॉर्म से अगर इसको ओपन करें, बी डॉट डी एल को, ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा, ये वेक्टर फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है। तो बी डॉट डी एल को लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। बी डी एल कॉस थीटा बराबर किसके होगा, म्यू नॉट आई के। अब देखो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, भाई बाहर जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, तो b बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl। और देखो थीटा क्या है, 0, cos 0 क्या होता है, 1। तो ये हुआ b डॉट डी एल इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल का मतलब क्या है, यहाँ सारे छोटे छोटे डी एल ऐड कर दो। अगर सारे छोटे छोटे डी एल ऐड कर दिए तो लूप लेंथ ही तो आ गई, अरे क्या आ गई, लूप लेंथ ही तो आ गई। तो b इंटू लूप लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो यही बात तो बता रहा था मैं आपको, ये देखो यही तो बता रहा था, ठीक है। तो ये क्या है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इस लॉ को यूज़ करके किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू डिफरेंट करंट कैरिंग कॉइल्स या करंट कैरिंग कंडक्टर्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। ऐसा ही लॉ हमने एक पहले पढ़ चुके हैं जिसकी वजह से हम सर्कुलर करंट कैरिंग
कॉइल की वजह से हमने उसके एक्सिस पे और उसके सेंटर पे क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। लेकिन अब हमारा लॉ चेंज हो गया, एम्पियर सर्किटल लॉ, और ये बिल्कुल किसकी तरह है, गॉस थ्योरम जैसे थी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये है फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक, तो पहली एप्लीकेशन देखते हैं गॉस थ्योरम की। सॉरी, एम्पियर सर्किटल लॉ, गॉस थ्योरम बोल रहा हूँ। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, और हमारी पहली एप्लीकेशन है, हमको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन infinitely long straight conductor। ठीक है, अच्छा, तो हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या बना लेते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर बना लेते हैं। ये रहा हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, राइट। अच्छा, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, फिर से वही बात, ये आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है ए, जिस पे हमको क्या बताना है, हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो इसमें हम 4 स्टेप्स में इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप है हमारा, एक एम्पीरियन लूप बना देते हैं। तो इसके अराउंड हम एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप बनाते हैं ऑफ रेडियस आर। ठीक, और इस एम्पीरियन लूप के बारे में हम लिख देते हैं कि एन एम्पीरियन लूप इज ड्रॉन सच दैट एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस आर इज ड्रॉन सच दैट पॉइंट ए लाइज ऑन इट। पॉइंट है उस पर लाई करता है जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब ये बात मैंने अभी अभी बताई थी आपको, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ लूप की फॉर्म में होगा, यानी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे लूप है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, ये भी लिख देते हैं हम। और क्या लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि आर डिस्टेंस दूर हो, इस पूरे लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हर पॉइंट पे, क्योंकि उसकी दूरी वायर से बराबर है तो वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो बी क्या है, कांस्टेंट है, बी इज कांस्टेंट। ये बात भी हमने यहाँ पे लूप की वजह से जो हमें प्रॉपर्टीज़ वहाँ डेवलप हुई वो भी लिख दी। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, देखो हमारा लॉ क्या कहता है, हमारा लॉ कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्पीरियन लूप के बारे में डिस्कस करने के बाद हम क्या निकालेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल। चलिए निकाल लेते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितनी हो जाएगी, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। मैंने अभी बताया आपको थीटा क्या है 0 और बी क्या है कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अच्छा, अब b कांस्टेंट है, dl अंदर है इंटीग्रेशन पे, तो हम जितने भी छोटे छोटे dl यहाँ पॉसिबल हैं लूप के अराउंड सबको ऐड करेंगे तो सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कितना होगा, 2πr। तो ये वैल्यू हो गई b इंटू 2πr। ठीक, तीसरा स्टेप क्या है हमारा, हम ये पता करेंगे लूप को कितना करंट थ्रेड कर रहा है। तो करंट थ्रेडिंग द लूप कितना है भाई, ये कौन सा करंट होता है, ये वही करंट होता है जो लूप को थ्रेड कर रहा है। तो करंट थ्रेडिंग द लूप कितना है, तो आई मान रखा है हमने, देखो करंट थ्रेडिंग द लूप कितना है भाई, आई करंट ही तो थ्रेड कर रहा है। ठीक है, करंट थ्रेडिंग द लूप है आपका आई। चौथा स्टेप क्या है, आप लॉ को अप्लाई कर दें, यानी अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है आपका, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये कौन सा करंट है, जो लूप को थ्रेड कर रहा है। अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल की वैल्यू आप निकाल चुके हो, बी इंटू 2πr, राइट, b इंटू 2πr और म्यू नॉट, और जो करंट थ्रेड कर रहा है वो कितना है, वो आई ही है, तो आई की जगह आई की ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। b की वैल्यू हो गई आपकी b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr।
राइट। तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ठीक, तो इस तरीके से देखो हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से r डिस्टेंस दूर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, राइट। चलिए ठीक, ओके आगे बढ़ लेते हैं। चलो चलो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।